लॉजिक मैथ में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड नहीं देखा तो देख लें, क्योंकि इस पार्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। टाइप नंबर 11 एग्जाम्पल। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले ये देखना है कि विक्रेता वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो दावा कर रहा है तो वास्तव में वह कितने ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। कितने का यूज कर रहा है, 800 ग्राम। बेच कितना रहा है, विक्रय मूल्य। ग्राहक कितना खरीद रहा है, 1 किलोग्राम, 1 kg या 1000 ग्राम। लाभ कितने का हो रहा है, 200 ग्राम का। किस पर, क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हल कर लेंगे, 0 से 0, 25 × 200, 25। क्या हो जाएगा, 25% लाभ। किसको, विक्रेता को। इसे अपन ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक क्या रहेगी, त्रुटि बटे वास्तविक वजन इंटू 100। त्रुटि कितने की हो रही है, 200 ग्राम की। वास्तविक वजन का प्रयोग कितना कर रहा है, 800 ग्राम इंटू 100। 2 0 से 2 0, 2 से 4, 25 चौके 100। कितना, 25%। क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। अगला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 880 ग्राम वजन का प्रयोग करता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 880 ग्राम। ग्राहक को कितना बेच रहा है, विक्रय मूल्य 1000 ग्राम या 1 kg। लाभ कितने का हो रहा है, 1000 माइनस 880, 120। लाभ प्रतिशत 120 बटे क्रय मूल्य कितना, 880 इंटू 100। 0 से 0, 4 से इसको, 4 से इसको, 22 बार, 4 को 30 बार, ऐसे 5 बार, इसका 11। क्या हो जाएगा, 30 इंटू 5, 150 बटे 11। ये इसका प्रतिशत हो जाएगा। इसे और आगे करेंगे, 11 का भाग देंगे 150 में, पहले देते हैं 15 में 1 बार, 4 शेष 0, फिर 40 में 11 का 3 बार, 11 3 33, 7 शेष रह गए बटे 11 प्रतिशत लाभ। ट्रिक से करते हैं, ट्रिक। त्रुटि कितने की है, 880 ग्राम और 1 किलोग्राम के बीच त्रुटि कितने की है, 120 ग्राम की। वास्तविक वजन कितना यूज कर रहा है, 880 इंटू 100। अब इसको सरल करने पे 13 सही 7 बटे
11%। क्या हो जाएगा? लाभ। टाइप नंबर 12। एग्जाम्पल, राम ने एक प्रिंटर 10% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 70 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। तो बताओ प्रिंटर का क्रय मूल्य क्या है? सबसे पहले मान लेते हैं प्रिंटर 100 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में? 100 रुपये में। बेचा कितने में? 10% हानि अर्थात 90 रुपये में। अब कंडीशन क्या दे रखी है? यदि वह इसे 20% कम में खरीदता। क्या बोल रहा है? पहले 100 रुपये में खरीद रहा है, अब वो कंडीशन दे दी इसने क्या? 20% कम में खरीदता तो कितने में? पहले 100 में खरीद रहा है, अब कितने में खरीदेगा? 80 रुपये में। कितने में? 80 रुपये में। अब आगे क्या बोल रहा है? और 70 रुपये अधिक में बेचता। ये अंडरलाइन कर लो इस बात को। और उसे 30% का लाभ होता है। अब लाभ किस पे हो रहा है? इस 80 रुपये पर। कितने का? 30% का। तो 80 का 30% लाभ अर्थात 130% क्या हो जाएगा? वो उसका विक्रय मूल्य बताना है। 80 इंटू 130/100। 0 से 0, 0 से 0। 13 को 8 से इंटू करेंगे। 13 × 104। कितने? 104। अब 80 रुपये की वस्तु है, इसे यदि 30% अधिक लाभ में बेचें तो कितने में बेचना होगा? 104 रुपये। तो अब 90 में और 104 में कितना अंतर है? कितना अंतर है? 14 का। ये 14% किसके बराबर है? अधिक में बेचता, इसके बराबर। तो क्या लिखेंगे? 14% कितना है? 70 रुपये। 1% क्या हो जाएगा? 70/14। अब इसमें पूछा है क्या? क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना माना था अपन ने? 100%। तो इसको 100% क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा क्रय मूल्य? 70/14 इंटू 70। ये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्रिंटर का। इसको हल कर लेंगे। 14 को 70 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। कितना हो गया? 500 रुपये प्रिंटर का क्रय मूल्य। अगला एग्जाम्पल, एक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 10% कम दाम में खरीद कर 5 रुपये कम में बेचता फिर भी उसे 20% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु को कितने रुपए में खरीदा? वस्तु को खरीदा कितने रुपए में? 100 रुपये में। बेचा कितने में? 10% लाभ अर्थात 110 रुपये में। अब कंडीशन क्या है? 10% कम दाम में खरीद कर 10% कम में खरीद कर अर्थात 10% कम 90। 5 रुपये कम में बेचता है फिर भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है बटे 100। 0 से 0, 0 से 0। 12 को 9 से इंटू करेंगे। 12 9 108। क्या हो जाएगा? 90 रुपये पे 20% लाभ, विक्रय मूल्य 108। 110 और 108 में कितना अंतर है? 2%। कितना अंतर है? 2%। ये क्या अंतर क्यों है? ये 5 रुपये जो अंतर है यही है। 5 रुपये। 1% बराबर 5/2। 100% बराबर क्या निकालना है? खरीदा कितने में? 100% में, यानी अर्थात 100 रुपये में खरीदा था पहले। तो 5/2 इंटू 100। 2 से 100 को काटेंगे 50 बार। 5 को 50 से इंटू करेंगे 5 25। 250 रुपये क्या हो जाएगा वस्तु का क्रय मूल्य। टाइप नंबर 13। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने एक साइकिल और एक कार
20,000 रुपये में खरीदे। उसने साइकिल को 20% लाभ से तथा कार को 10% हानि से बेच दिया। इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। तो बताओ साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। इस प्रश्न को मिश्रण नियम से करते हैं। साइकिल को ए, कार को बी मान लेते हैं। साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ से? 20% लाभ से। कार को 10% हानि से। मिश्रण नियम से करते हैं तो बीच में क्या रखेंगे? 2% लाभ। कुल मिलाकर जो लाभ हुआ उसे 2% लाभ, तो 2 रखेंगे। अब 20 माइनस 2 कितने हो जाएंगे? 18 माइनस 10 और माइनस 2 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? इधर माइनस के 12। दूसरे फॉर्मूले से कर लेते हैं। वही ए और बी क्या रखा? 120। इधर हानि 90। बीच में 2% लाभ 102। 120 में से 102 घटाएंगे कितने आएंगे? 18। 90 में से 102 में से 90 घटाएंगे 12, तो वही मान आया। इधर भी 12 और 18, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:3। इसमें भी 6 का 2 बार, इसमें भी 6 का 3 बार। यहाँ क्या होगा? यहाँ 6 का 2 बार और यहाँ 6 का 3 बार। तो अनुपात क्या हुआ? कुल मिला के 2:3। जो आपको अच्छा लगे, या तो इस तरीके से या इस तरीके से, जो आपको अच्छा लगे उससे आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात कुल मिला के अनुपात क्या हो गया? 2:3। कुल मिला के अनुपात कितना हो गया? ए प्लस बी का मान कितना हो गया? 5। ए प्लस बी का मान कितना हो गया? 5। ये किसके बराबर है? कुल क्रय मूल्य के बराबर है, अर्थात 20,000 के। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 20,000 बटे 5। ये एक का मान है तो 2 का मान निकालना है अपन, अर्थात किसका? एक का। साइकिल का चाहिए अपन को। तो एक का मान कितना है? 2। तो 2 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे? 20,000 बटे 5 इंटू 2। सरल करेंगे। 5 से 20 को काटेंगे कितनी बार? 4 बार। 4,000 को 2 से इंटू करेंगे कितने? 8,000। 8,000 किसका मान आया? एक का मान आया, क्यों? ए बराबर क्या है? 2। तो 8,000 क्या हो जाएगा? साइकिल का क्रय मूल्य। अगला एग्जाम्पल। एक विक्रेता ने 2 वस्तुओं को 12,000 में खरीद कर पहली वस्तु को 8% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसे कुल मिलाकर 12.5% लाभ हुआ हो तो पहली वस्तु कितने रुपए में खरीदी? अर्थात क्या? क्रय मूल्य बताना है पहली वस्तु का। सेम सिचुएशन रखनी है। पहली वस्तु ए, दूसरी वस्तु बी। पहली वस्तु पे 8, दूसरी वस्तु पे भी लाभ है 20। कुल मिला के लाभ हुआ है 12.5। 12.5 में से 8 घटाएंगे कितने आएंगे? और 20 में से 12.5 घटाएंगे क्या आएगा? वो लिखना है। तो घटाओ 12.5 में से 8, 4.5, और 20 में से 12.5 कितने होंगे? 7.5। पॉइंट से दशमलव। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे। दोनों में 15 का जा रहा है। 15×5 75, 15×3 45। अनुपात क्या हो जाएगा? 5:3। 5 यानी दोनों का मान कुल मिला के कितना हो गया? 8। 5 और 3 8। ये किसके बराबर है? 12,000 के। एक बराबर क्या हो जाएगा? 12,000 बटे 8। किसका मान चाहिए? पहली वस्तु एक का मान चाहिए। कितना अनुपात है? 5। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा?
12,000 बटे 8 इंटू 5। 8 को 120 से काट देंगे 15 बार, और 15 को 5 75 2 जीरो, क्या हो जाएगा 7,500 रुपये। पहली वस्तु का क्रय मूल्य। अगली टाइप एग्जाम्पल, एक दुकानदार एक रेडियो और एक घड़ी 1800 रुपये में खरीद कर रेडियो को 10% लाभ पर और घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया, तो उसे कुल मिलाकर 45 रुपये का लाभ हुआ। तो बताइए उसने रेडियो को कितने में खरीदा। इस प्रश्न में कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत नहीं दिया गया। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का है 45 रुपये का, किस पर 1800 रुपये, कुल कितने रुपये 1800 रुपये क्रय मूल्य इंटू 100, क्या हो जाएगा 45 बटे 18। 18 को 9 से 2 बार, 45 को 9 से 5 बार, 5 बटे 2 क्या होता है 2.5। अब मिश्रण नियम से हल करेंगे तो कुल मिला के लाभ प्रतिशत क्या हुआ 2.5। अब मिश्रण नियम से R फॉर रेडियो, W फॉर वॉच घड़ी। रेडियो 10% लाभ, घड़ी 5% हानि -5। 2.5 कुल मिला के लाभ, 10 में से 2.5 निकालेंगे माइनस, कितने हो जाएंगे 7.5। -5 से 2.5 कम करेंगे, कितने हो जाएंगे -5 - 2.5, कितने हो जाएंगे 7.5। अनुपात क्या हो जाएगा 1:1। तो अनुपात का योग 2 बराबर 1800। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 900, 1800 बटे 2 900। तो किसका मान चाहिए रेडियो का 900 और वॉच घड़ी का भी 900। अगला एग्जाम्पल, दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। यदि उनमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेचा जाए, तो कुल मिलाकर न तो लाभ न हानि होगी। तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या है। इस प्रश्न में कुल मिलाकर जो प्रतिशत लाभ वो हमें दे नहीं रखा है, अर्थात 0 मानना है, न तो लाभ न हानि, अर्थात लाभ कितने का वो उसे 0%। तो मिश्रण नियम से करेंगे तो कोई वस्तु ए कोई वस्तु बी, ए को 12% लाभ 16% हानि, कुल मिलाकर लाभ क्या हो रहा है 0 रखेंगे। अब 12 में से 0 12, 16 में से 0 16, यहाँ अनुपात क्या हो जाएगा 4 का इसमें 4 बार, 4 का इसमें 3 बार, अनुपात क्या हुआ 4:3। कुल मिलाकर कितना होगा 4 + 3 कितने 7, 7 का मान कितना है 1680। एक का मान क्या होगा 1680 बटे 7। तो दोनों का अलग अलग मूल्य निकालना है। एक का मान क्या हो जाएगा 1680 बटे 7 इंटू 4, बी का क्या हो जाएगा 1680 बटे 7 इंटू 3। हल कर लेंगे। 7 को 1680 से 240, फिर 240 इंटू 4 960 रुपये, और
इसको भी 1680 को 7 से 240, 240 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? 720। पहली वस्तु ए होगी, उसका क्रय मूल्य होगा 960 रुपये। जो बी वस्तु है उसका मूल्य 720 रुपये।